राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के नए वीडियो में। आज का वीडियो आने वाले 4 आईपीओ के बारे में, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आप लोगों को एनालिसिस करने में मदद मिले कि आप लोगों को उसमें अप्लाई करना है या इग्नोर करना है। ठीक है, तो आज की रही ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ठोक डालो। तो पहला जो हमारा है वो आईपीओ आ रहा है केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ। अभी इसका देखेंगे तो इसकी डिटेल क्या है। कल 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको मिनिमम जो आपको पैसा रखना पड़ेगा वो 13,585 से 14,300 तक आपका पैसा ब्लॉक होगा। लॉट साइज इसकी है 65 का आपको लॉट मिलेगा। प्राइस रेंज है इसकी 209 रुपए से 220 रुपए तक, कहीं भी ये आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है, इश्यू साइज इसका इनको 341 करोड़ ऑलरेडी जो है वो 57.96 ऑलमोस्ट 58 टाइम्स अभी हो चुका है। समझ रहे हैं आप, रिटेल ने तो 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। जहां पर उनको एक लॉट चाहिए था ऑलरेडी 56 एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो ये इतना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 2017 की कंपनी है। आइए देखते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल और स्ट्रेंथ और रिस्क पे। ठीक है, तो ये रहे इसकी स्ट्रेंथ, आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये रहे इसके रिस्क फैक्टर, ये यहाँ पे इसमें क्या क्या रिस्क है। बाकी आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्या इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है, आपको वो डिटेल जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जीएमपी मेंशन करो। मैं आपको इसका जीएमपी के लिए अलग से डिटेल वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो ये रही बात हमारे फाइनेंशियल की, केआरएन हीट एक्सचेंजर की। रेवेन्यू इसका देखें तो स्टेडी रूप से बढ़ रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। इसका एसेट की बात करें तो एसेट भी बढ़ रहा है, कीप ऑन ग्रोइंग। प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा वे में बढ़ रहा है। जहां 2022 में सिर्फ 11 करोड़ था, अभी 39-40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, विच इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। तो ये एक जरूर अच्छी कंपनी है जिसमें आपको देखना चाहिए, आपके एनालिसिस के बाद अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो चलते हैं सेकंड कंपनी में। सेकंड कंपनी है अपनी टेक एरा इंजीनियरिंग। इसका आईपीओ का भी लास्ट डेट 27 सितंबर है। ये जो है एसएमई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको 1,20,000 से लेके 1,30,000 आपका फंड ब्लॉक होगा। लॉट साइज है इसका 1600 क्वांटिटी का, मतलब आपको 1600 क्वांटिटी मिलेगी आपको बुक करने के लिए। और प्राइस रेंज जो है वो 75 से 82 का मिल सकता है। इनको चाहिए 35.9 करोड़ थ्रू दिस आईपीओ। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 7.2 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन। कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी 2018 की बनी हुई है और ये मैन्युफैक्चर, डिजाइनर और सप्लायर ऑफ प्रिसीजन टूल्स एंड कंपोनेंट फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। अभी आपने देखा ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज्यादा चला है पिछले 2 से 3 सालों के बीच में, तो उस कैटेगरी की एक कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो रही है, आईपीओ में आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिस करना चाहिए। हालांकि ये एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, बट एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकती है। आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, आपकी नई वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इसको। ये रही इसकी स्ट्रेंथ, आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, रिस्क इसके देख लीजिए, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू इसका जहां 2022 में 7 करोड़ का था, तो वो बढ़ते हुए अब 39 करोड़ के आसपास जा चुका है 2024 में। एसेट भी स्टेडी रूप में बढ़ रहा है, लास्ट ईयर बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सेम ही था। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जहां 2022 में 6.29 करोड़ का लॉस था, वहीं लॉस को कवर करते हुए ये अभी 4.82 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में, विच शोज दैट इट हैज स्टेडी ग्रोथ। अभी ये लोग अच्छी ग्रोथ उसमें आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। इसमें आप एक लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल आईपीओ। इसका भी लास्ट डेट 27 सितंबर है। ये भी एक एसएमई कैटेगरी का ही आईपीओ है। इसमें लॉट साइज है 1600, 82 से 87 का प्राइस रेंज है, 31.3 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। अभी बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की, तो ये 4.8 टाइम्स अभी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हालांकि आप जैसे रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एसएमई कैटेगरी के
कोई भी आईपीओ आते हैं तो उनसे बचना चाहिए। अगर आपका कैपिटल और फंड छोटा है तो आपको उनमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। जनरली आपको ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए, ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको प्राइस रेंज में आपकी कैपिटल का कुछ परसेंट ही हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, 2001 की कंपनी है और ये पिगमेंट, केमिकल और फूड कलर का मैन्युफैक्चर और ट्रेडर है। ठीक है, तो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अभी केमिकल सेक्टर में उतना अच्छा ग्रोथ तो नहीं देखा जा रहा है। तो ये रहे इसके स्ट्रेंथ और रिस्क पॉइंट। अभी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से फ्लैट है। एसेट भी वहीं का वहीं है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट ईयर 6.17 का प्रॉफिट किया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 4.97 करोड़। तो अभी इस पे बहुत हमको अच्छी ग्रोथ तो नहीं देखने को मिल रही, बट स्टेबल ग्रोथ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना दिव्या धन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आपका 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और 2,000 लॉट साइज आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको जो नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे वो 2,000 मिलेंगे। ये एसमी कैटेगरी का एक आईपीओ है। इसमें आपका लॉट साइज फिक्स रहता है। ठीक है, अभी ये 2,000 है। कंपनी चाहे तो कम ज्यादा कर सकती है, बट इसमें आपको मिलेंगे तो कंपनी डिसाइडेड लॉट साइज में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसमें से 10 क्वांटिटी ले सकते हैं, 20 क्वांटिटी ले, इसमें आप क्वांटिटी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आपको लॉट ही डिसाइड करना है, या तो एक लॉट लें या तो 2, ऐसा। इसका जो प्राइस रेंज रहेगा वो 60 रुपए से 64 रुपए के बीच कहीं भी रहेगा। और इनको चाहिए 24.17 CR फ्रॉम दिस आईपीओ। ये कंपनी को अभी तक 1.52 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। 2010 की ये कंपनी है। ये कंपनी काम किस पे करती है? रिसाइकिल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, ठीक है, और रिसाइकिल पेलेट्स पे काम करती है। तो इस तरीके से ये एक फाइबर रिलेटेड कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। रिसाइकलिंग का काम करती है जो। ये रहे इसके कुछ स्ट्रेंथ। जैसे जैसे रिसाइकलिंग का काम बढ़ेगा तो इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनके पास प्रोजेक्ट ऑर्डर आता है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे इसके कुछ रिस्क फैक्टर। बट इसमें इन्वायरमेंटल और ये सब बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो एक प्रॉफिट और ग्रोथ को थोड़ा सा हैम्पर करते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्टेडी रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में। और प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी इनका 2 सालों में 2.816 से 2.38 करोड़ के है। तो एक स्टेडी प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा हाई जंप नहीं बोल सकते एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, बट अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है आपके उसमें कंसीडर करने के लिए। आप इसको वॉच लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी राधे राधे।